भाई लोग इस वीडियो में हम डायरेक्ट ये बात करेंगे कि HF डिलक्स का कीमत स्प्लेंडर से 20,000 रुपया कम क्यों रखा गया है। आखिर ये बड़ा मेजर डिफरेंस है भाई। 20,000 रुपये, 20,000 रुपया कोई छोटा मोटा रकम नहीं है अगर मिडिल क्लास की मैं बात करूँ तो। जबकि दोनों में आपको सेम ही इंजन मिलता है, 97.2 सीसी का इंजन दोनों में मिलता है आपको। इसके अलावा दोनों ही इंजन आपको 8.02 PS का पावर 8,000 RPM पे जनरेट करता है। साथ में दोनों ही इंजन आपको 8.05 Nm का टॉर्क 6,000 RPM पे जनरेट करता है। अगर लाइट की मैं बात करूं तो दोनों में आपको हाइलोजन सेटअप मिलता है, जैसे टेल लैंप हाइलोजन का मिलता है, इंडिकेटर भी आपको हाइलोजन का ही मिलता है। हालांकि आप स्प्लेंडर में हैजार्ड लाइट मिलता है लेकिन वो टॉप मॉडल में। लेकिन जब सब सिस्टम सेम दिया गया है, कोई डिफरेंस, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, जैसे कि इसमें आपको लाइट रिफ्लेक्टर मिलता है, इसमें आपको लाइट रिफ्लेक्टर पीछे नहीं मिलता है। तो ये छोटा छोटा डिफरेंस को लेकर हम 20,000 रुपये क्यों कंपेयर करें हैं। एक डिफरेंस है, दो डिफरेंस है जो मेजर डिफरेंस है, मुझे तो वो समझ में आता है। दो डिफरेंस जैसे कि ये हो गया, यहाँ पर ग्रैब हैंडल मिलता है मेटल का, इसमें आपको ग्रैब हैंडल के साथ साथ पूरा कैरियर भी मिलता है सामान वगैरह लादने के लिए। तो ये तो मुझे मेजर डिफरेंस एक समझ में आता है। दूसरा मेजर डिफरेंस क्या होता है, डिजिटल मीटर का। उससे पहले मैं टैंक के बारे में बता दूं। टैंक दोनों आपको सेम कैपेसिटी मिलेगा, 9.6 लीटर का दोनों में आपको टैंक मिलेगा। दोनों ही टैंक या इंजन जो भी कहो आप, E20 फ्यूल को सपोर्ट करता है दोनों ही बाइक, सीधा बात, दोनों ही बाइक, यानी एथनॉल 20% दोनों में। इसमें आपको एनालॉग मिलेगा, इसमें आपको डिजिटल मीटर मिलता है। क्या फैसिलिटी दिया गया है, थोड़ा बहुत फैसिलिटी मैं देख लेता हूँ इसका, देखिए, ताकि आपको मोटा मोटी हिसाब लग जाए, समझ में आ जाए क्या क्या मिलता है। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिव यानी फ़ोन कॉल SMS सुविधा मिलता है। यहाँ पर आपको फ्यूल इंडिकेटर, ये न्यूट्रल का इंडिकेटर, ये इंजन चेक का ऑप्शन, इसके अलावा यहाँ पर इंडिकेटर का ऑप्शन दिया गया है। ये सारी चीज़ें मिलती है। साथ में यहाँ पर बटन भी मिलता है एक, जिसमें ट्रिप A B सेट कर सकते हैं। इसके अलावा चार्जिंग फैसिलिटी भी मिलता है स्प्लेंडर में। ये एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है दोनों में। अब बात करता हूँ HF डिलक्स की, तो HF डिलक्स में आपको फुल एनालॉग सेटअप मिलता है। यहाँ पर स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल इंडिकेटर, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर का इंडिकेटर, बाकी जो भी सारी सुविधाएं दी गई है वो आपको एनालॉग में मिलता है। डिजिटल का फैसिलिटी नहीं मिलता है और चार्जिंग फैसिलिटी भी नहीं मिलता है इसमें बेस मॉडल में। साइड की बात करो तो साइड प्रोफाइल में आपको क्रोम फिनिशिंग में गियर पैड मिलता है, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिलता है। दोनों में ही आपको, दोनों में साड़ी गार्ड ही मिलता है। और एक डिफरेंस जो अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको फुल चैन कवर फाइबर का मिलता है, मेटल का इसमें नहीं मिलता है आपको। लेकिन स्प्लेंडर को दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा ये डिफरेंस। स्प्लेंडर में बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेम है, चाहे वो गियर पैड हो, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर हो, साड़ी गार्ड हो, वो बाकी चीज़ें तो सेम है। लेकिन ये जो है चैन कवर, ये आपको मेटल का मिलता है स्प्लेंडर में। ये बात आप ध्यान में रखना। इसके अलावा और क्या क्या डिफरेंस दोनों में दिया गया है ये मैं बताता हूं आपको। स्प्लेंडर में आपको यहाँ पर I3S आइडियल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम दिया गया है, लेकिन HF डिलक्स के बेस मॉडल में ये आपको नहीं मिलता है। टॉप मॉडल में मिलता है, जिसका नाम ही है I3S मॉडल HF डिलक्स, उसमें I3S मिलता है। इसके अलावा टायर साइज दोनों का सेम है, मैंने बताया आपको। ब्रेक भी आपको आगे पीछे दोनों बाइक में सेम मिलेगा। ड्रम ब्रेक मिलता है दोनों में इस प्राइस में। डिस्क ब्रेक तो आप स्प्लेंडर में जाओगे तो आपको मिलेगा ही, डिस्क ब्रेक का एक अलग मॉडल आता है। बाकी टायर साइज जो है वो ट्यूबलेस टायर दोनों में मिलता है, ये भी बात आप ध्यान रखना। दोनों में सलेंसर दोनों में आपको क्रोम फिनिशिंग में मिल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए दोनों में आपको क्रोम फिनिशिंग में मिलेगा, ये कोई डिफरेंस नहीं। दोनों में आपको किक भी मिलता है, ये भी कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, किक मिलता है। हाँ, थोड़ा लोगो इसमें 3D में मिलता है हीरो का, और इसमें आपको जो मिलता है वो स्टिकर में मिलता है, 3D में नहीं दिया गया है। तो ये कोई बड़ा डिफरेंस मेरे हिसाब से नहीं है। हाँ, वो जो मीटर का डिफरेंस था वो वाकई में ये डिफरेंस है। एक में आपको फुल डिजिटल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, फोन कॉल, मैसेज वगैरह की सुविधा मिलती है, लेकिन आपको HF डिलक्स में दूसरी तरफ कुछ भी नहीं मिलती है, सिर्फ एनालॉग का सिस्टम है। लेकिन ये 20,000 तक का डिफरेंस नहीं है भाई मेरे हिसाब से। एक ग्रैब हैंडल का डिफरेंस था। लाइट की बात करें, दोनों में आपको हाइलोजन लाइट मिलेगा। एक डिफरेंस मैं बताता हूँ, इसमें आप देखिए हाइलोजन लाइट मिलता है, इसमें भी हाइलोजन ही मिलता है, लेकिन इसमें ये DRLs मिलता है जो कि LED का है। इसका मुझे नहीं समझ में आता कुछ यूज होता है सिर्फ सुंदर दिखने के अलावा। यहाँ पर आपको 2 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है HF डिलक्स में, लेकिन वहीं आपको स्प्लेंडर में 5 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है। ये एक, इसको भी बड़ा डिफरेंस मान सकते हैं आप। अब आप ही बताइए कि ये 20,000 तक का डिफरेंस है या नहीं है। मेरे हिसाब से अगर फ़ोन कॉल की सुविधा उसमें नहीं हो तो कोई डिफरेंस नहीं। वैसे भी फ़ोन जब भी आप रिसीव करें, मेरे हिसाब से वो आप बाइक को रोक के ही उसको रिसीव करें। तो मुझे लगता है कि डेली पर्पस के लिए HF डिलक्स बेटर है स्प्लेंडर से। और HF डिलक्स में माइलेज भी अधिक दिया जाता है स्प्लेंडर की तुलना में, 5-10 हमेशा अधिक माइलेज देगा HF डिलक्स। तो आप बताएं कमेंट बॉक्स में आपको कौन सा बाइक अच्छा लग रहा है, HF डिलक्स या स्प्लेंडर।